हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेट क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे प्रमुख शिक्षण विधियाँ और उनके प्रतिपादक। प्रतिपादक और जनक दोनों अलग होते हैं। जनक उसे कहते हैं जो उस शिक्षण विधि का कोई चीज़ भी हो जिसका विकास विस्तार व्यापक तरीके पर किया गया हो, और प्रतिपादक वो है जिनके द्वारा ये शिक्षण विधियाँ दिया गया हो, उसे प्रतिपादक कहते हैं। तो हम सब प्रमुख शिक्षण विधियाँ देखेंगे और उसके प्रतिपादक देखेंगे। तो आपके सुपर टेट सिलेबस में शिक्षण विधियाँ दिया गया है, आप सिलेबस उठा कर देख सकते हैं, उसमें दिया गया है। तो आपको एक नंबर यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा। चलिए दोस्त, आज हम सब शिक्षण विधियाँ देखते हैं। पहला शिक्षण विधि है समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि। जब समस्या समाधान विधि की बात आएगी तो उसके प्रतिपादक कौन है? सुकरात हैं। और यौन सेंट थॉमस को भी माना जाता है। यदि सुकरात को नहीं आंसर में दिया रहेगा तो आप सेंट थॉमस लगाएंगे, और सुकरात और सेंट थॉमस दोनों रहेगा तो आप सुकरात को लगाएंगे। जब भी पूछेगा समस्या समाधान विधि, सुकरात लगाएंगे। प्रश्नोत्तर विधि, सुकरात लगाएंगे। और दंडवान्वय और खंडान्वय विधि, इतनी विधियां हैं। समस्या समाधान विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, दंडान्वय विधि, खंडान्वय विधि, ये सभी विधियां सुकरात के द्वारा दी गई हैं। सुकरात के द्वारा दी गई विधियां कौन कौन सी हैं? तो समस्या समाधान विधि है, प्रश्नोत्तरी विधि है, दंडान्वय विधि है, खंडान्वय विधि है। अगला विधि है आगमन विधि। आगमन विधि और निगमन विधि और विश्लेषणात्मक विधि। जब भी बात आएगी आगमन विधि की तो अरस्तु लगाएंगे, निगमन विधि की बात आएगी तो अरस्तु लगाएंगे, और विश्लेषणात्मक विधि की बात आएगी तो आप अरस्तु लगाएंगे। लेकिन आगमन विधि संस्कृत में किसे माना जाता है? तो पतंजलि को माना जाता है। और निगमन विधि संस्कृत में किसे माना जाता है? प्लेटो को माना जाता है। किसे माना जाता है? प्लेटो को। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन। पूरा उम्मीद मान के चल रहे हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। तो जब भी आगमन विधि की बात आएगी अरस्तु लगाएंगे, निगमन विधि की बात आएगी अरस्तु लगाएंगे, विश्लेषणात्मक विधि की बात आएगी अरस्तु लगाएंगे। लेकिन आगमन विधि संस्कृत में पूछेगा जब भी आपको तो पतंजलि लगाएंगे आप। अगला विधि देखते हैं किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि सबको पता है। किंडरगार्टन विधि, किंडर कौन रहेगा? फ्रॉबेल, जो फ्री में खेलेगा, बेल बजाएगा, घंटे बजा के मैदान में खेलेगा। किंडरगार्टन विधि फ्रॉबेल लगाएंगे। अब प्रदर्शन विधि, सहायक सामग्री विधि और भाषा यंत्र उपकरण विधि, इतनी विधियां किसके द्वारा दी गई है? फ्रॉबेल के द्वारा दी गई। कौन कौन? किंडरगार्टन विधि, प्रदर्शन विधि, सहायक सामग्री विधि, भाषा यंत्र उपकरण विधि, ये सारी विधियां किसके द्वारा दी गई है? तो फ्रॉबेल के द्वारा दी गई है। किंडरगार्टन प्रदर्शन करेगा, सहायक सामग्री का खेल में भागीदार होगा, भाषा यंत्र के माध्यम से होगा। तो वो कौन सी विधियां होगी? किसके द्वारा दी गई हैं? तो फ्रॉबेल के द्वारा दी गई विधियां हैं। अगली विधियां प्रयोगशाला विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि और पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। जब भी प्रयोगशाला विधि की बात आएगी तो मार भी लगाएंगे। प्रयोग कैसे होगा भैया? मार मार के प्रयोग करवाते थे हमारे टीचर। प्रयोग प्रदर्शन की बात आएगी, मिलते जुलते शब्द प्रयोगशाला या प्रयोग प्रदर्शन की बात आएगी तब भी मार भी आप लगाएंगे। और पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, आप परिवेश में जब जाएंगे, परिवेश मतलब वातावरण में आप प्रयोग करेंगे, तो वो कौन सी विधि है? पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है। वो किसके द्वारा दी गई? तो मार्विल के द्वारा दी गई विधियां हैं। तीनों विधियां याद रखना, प्रयोगशाला विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि और पर्यवेक्षित अध्ययन विधि किसके द्वारा दी गई है? तो मार्विल के द्वारा दी गई विधियां हैं। अगला विधि देखते हैं दोस्त, भ्रमण विधि। भ्रमण विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। भ्रमण विधि पूछता है किसके द्वारा दी गई है? तो पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी कैसे याद होगा? आप भ्रमण के लिए निकले हैं, पर्यटक के लिए निकले हैं, तो आप दातुन थोड़ी लेकर जाएंगे, दातुन करेंगे, आप तो मंजन करेंगे ना। तो किस मंजन कैसे करेंगे? पेस्ट लगा के मंजन करेंगे। तो आप इसी पेस्ट से याद रखना, वहाँ किसी से मांगोगे थोड़ी ना कि मुझे पेस्ट दे दो। तो पेस्टोलॉजी साथ में लेकर जाएंगे। तो भ्रमण विधि किसके द्वारा दी गई विधियां हैं? तो पेस्टोलॉजी के द्वारा दी गई विधियां हैं। और साथ में अनुकरण विधि किसके द्वारा दी गई है? तो अनुकरण विधि भी पेस्टोलॉजी के द्वारा दी गई है। अनुकरण कैसे याद होगा? एक लोग पेस्ट लेके गए हैं, उन्हीं की देखी दाखा, उन्हीं की तरह देख के काम करने लगे कि हम भी मंजन करेंगे, हम भी पेस्ट लेकर जाएं साथ में। तो किसके द्वारा दी गई विधियां? अनुकरण विधि, पेस्टोलॉजी के द्वारा दी गई विधियां हैं भ्रमण विधि और अनुकरण विधि। अगला विधि देखते हैं वाद विवाद विधि। जब हम लोग वाद विवाद करेंगे, हर्बर्टसन के द्वारा दी गई विधियां हैं। किसके द्वारा? हर्बर्टसन। वाद विवाद भी पूछेगा तो हर्बर्टसन। सामाजिकृत अभिव्यक्ति पूछेगा तो हर्बर्टसन। प्रादेशिक विधि पूछेगा हर्बर्टसन। समवाय विधि पूछेगा तो हर्बर्टसन। समन्वय विधि पूछेगा हर्बर्टसन। और सहयोग विधि पूछेगा तो हर्बर्टसन। और दैनिक पाठ्य योजना विधि पूछेगा तो हर्बर्टसन लगाएंगे आप।
ये दोनों विधियाँ, इतने 4-5 विधियाँ जो है, वाद विवाद विद, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विद, प्रादेशिक विद, समवाय विद और समन्वय विद, सहयोग विद, दैनिक पाठ योजना विद किसके द्वारा दी गई हैं? तो हर्बर्टसन के द्वारा दी गई विधियाँ हैं। इतनी विधियाँ हैं दोस्त मेरे, याद कर लेना। आप एक बार देखेंगे नज़र से, सब मिलते जुलते शब्द हैं, आपको याद हो जाएगा। आपका ये क्वेश्चन सुपर टेट में यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्त आशा करते हैं आपको यहाँ तक विधियाँ याद जरूर हो गया होगा। अगली विधि है इकाई योजना विधि। कौन सी विधियाँ है? इकाई योजना। इकाई योजना विधि किसके द्वारा दी गई है? तो मॉरिसन के द्वारा दी गई विधियाँ हैं। किसके द्वारा? मॉरिसन के द्वारा दी गई विधियाँ हैं इकाई योजना। चक्रीय विधि और कुंतल विधि और सूक्ष्म शिक्षण विधि। इकाई योजना, चक्रीय विधि, कुंतल विधि किसके द्वारा दी गई है? तो मॉरिसन के द्वारा दी गई विधियां हैं। लेकिन जब पूछेगा शिक्षण विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि किसके द्वारा दी गई है? तो प्रतिपादक के रूप में जब पूछेगा तो कीथ हचिसन लगाएंगे। प्रतिपादक जब पूछेगा, प्रतिपादक किसके, इसके कौन है? तो कीथ हचिसन लगाएंगे। लेकिन जब जनक पूछेगा विस्तार सूक्ष्म शिक्षण का किसने किया था? तो डब्ल्यू एलन लगाएंगे। कौन? डी एलन लगाएंगे आप। प्रतिपादक पूछेगा तो कीथ हचिसन लगाएंगे, और जब जनक पूछेगा तो एलन लगाएंगे। अभी आपको बताया प्रतिपादक वो हैं जिनके द्वारा विधिया की शुरुआत की गई, लेकिन विस्तार किसके द्वारा दिया गया? तो वह जनक के रूप में माना जाएगा, तो डी एलन को माना जाएगा। अगली विधि है खेल विधि। खेल विधि किसके द्वारा दी गई विधियां हैं? तो डेविड कार्लवेल कुक के द्वारा दी गई विधियां हैं। डेविड कार्लवेल कुक के द्वारा दी गई विधियां हैं। कौन सी विधि? खेल विधि। अगली विधियां देख लेते हैं। अगली विधियां देखते हैं कहानी विधि। कहानी विधि किसके द्वारा दी गई है? तो डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा दी गई विधियां हैं। किसके द्वारा? डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा दी गई विधियां कहानी विधि है, साहचर्य विधि है, खेल खिलौना विधि है और मॉन्टेसरी विधि है। मॉन्टेसरी विधि जब पूछता है तो मॉन्टेसरी ऐसे आप पकड़ लेते हैं कि मैडम मारिया के द्वारा दी गई विधियां हैं। लेकिन खेल खिलौना विधि पूछेगा, साहचर्य विधि पूछेगा, कहानी विधि पूछेगा, तो आप मारिया मॉन्टेसरी ही लगाएंगे। ये 4 विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार। अगली विधि है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि किसके द्वारा दी गई है? तो जॉन डॉर्ले के द्वारा दी गई है। डॉर्ले से याद करना, साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए। साक्षात्कार मतलब क्या होता है? इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए आप क्या करेंगे? फॉर्म डालेंगे। तो फॉर्म डालेंगे तो आप उसी से रिलेट करना कि जॉन डॉर्ले, फॉर्म डाल ले, जॉन डॉर्ले, जॉन डॉर्ले, फॉर्म डाल ले, तो फॉर्म डालने से आप पकड़ लेंगे साक्षात्कार विधि। अगला विधि देखते हैं दोस्त, भूमिका निर्वहन विधि। जब भूमिका निर्वहन विधि की बात आएगी, भूमिका, भूमि पे कौन निर्वहन करेगा, कौन वहन करेगा वाहन की तरह, तो जे.एल. मोरने। जे.एल. मोरने का नाम आएगा भूमिका निर्वहन विधि की। मोर नाचता है ना नीचे जमीन पर, तो भूमि से आप पकड़ लेंगे भूमिका निर्वहन विधि किसके द्वारा दी गई विधियां हैं? तो जे.एल. मोरने के द्वारा दी गई विधियां हैं। भी पूछेगा मस्तिष्क उद्दोलन विधि। जब भी पूछेगा मस्तिष्क उद्दोलन विधि तो आसवार नहीं लगाएंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, भूलना नहीं है। अगली विधि है पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो कामेनियस हैं। बहुत ऐसे कमीने लोग होते हैं, बुरा मत मानिए, कि पढ़ने के बाद जाएंगे अपने बस्ते को फेंक देते थे उस समय बचपन में। पाठ्य पुस्तक विधि, इसीलिए पाठ्य पुस्तक विधि का प्रतिपादक कौन है? कामेनियस हैं। बुरा मत मानना, सिर्फ याद करने के लिए मैं कह रहा हूँ। पाठ्य पुस्तक जो भी फेंकेगा वो कामेनियस में ही गिना जाएगा, ये समझ लेना। अगली विधि है अभिकर्मित अनुदेशन विधि। कौन सी विधि भैया? अभिकर्मित अनुदेशन विधि। तो अभिकर्मित अनुदेशन विधि पेपर में पूछा भी गया है, तो अपने वही स्किनर साहब हैं, कबूतर वाले स्किनर, तो बी.एफ. स्किनर, स्किन साइन मत समझ लेना, बी.एफ. स्किनर हैं भैया। अब देखते हैं शिक्षण विधियों का वर्गीकरण। शिक्षण विधियों का वर्गीकरण में शिक्षण विधियां 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? परंपरागत शिक्षण विधियां या प्रभुत्ववादी शिक्षण विधियां। दोनों का एक अलग अलग नाम नहीं है, एक ही नाम है, चाहे आप परंपरागत कहिए चाहे आप प्रभुत्ववादी कहिए। अब अगला है प्रजातांत्रिक शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां 2 प्रकार की, परंपरागत शिक्षण विधियां और प्रजातांत्रिक शिक्षण विधियां। तो हम देख लेते हैं परंपरागत शिक्षण विधियां किसे कहते हैं। इनका प्रयोग प्राचीन काल से किया जा रहा है। किस शिक्षण विधियां का? प्रभुत्ववादी या परंपरागत शिक्षण विधियां का प्रयोग प्राचीन काल से किया जा रहा है। और इन विधियों में शिक्षक का स्थान प्रमुख होता था और बालक का स्थान गौड़ होता था। जब उस समय शिक्षण कार्य होता था वैदिक शिक्षा के समय का, तो उसमें शिक्षक का स्थान प्रमुख होता था और बालक का स्थान गौड़ होता था। अब हम सब देख लेते हैं प्रमुख प्रभुत्ववादी शिक्षण विधियां कौन कौन सी ऐसी शिक्षण विधियां हैं। तो भैया ऐसी शिक्षण विधियां पाठ प्रदर्शन विधि। पाठ प्रदर्शन विधि के जनक या प्रतिपादक पूछेगा तो फ्राबेल आप जानेंगे। पाठ प्रदर्शन विधि, उसमें खाली पाठ का प्रदर्शन किया जाता था, अब बच्चे बैठ के सुनते थे। इसी तरह पाठ पुस्तक विधि। पाठ पुस्तक विधि अभी आपको बताए कामेनियस को, कमीने तरफ जो रहते हैं,
फेंक देते हैं उठा के। तो पाठ्य पुस्तक विद के प्रतिपादक कामिनियस हैं, वह कई इसको कौन सा विद माना जाता है कि तू पढ़ मैं सुनूं, क्या तू पढ़ मैं सुनूं, ऐसी शिक्षण विधियाँ को माना जाता है पाठ्य पुस्तक विद। अगला है व्याख्यान विद। व्याख्यान विद में पाणिनि इसके प्रतिपादक हैं। तो व्याख्यान विद में क्या होता है, केवल टीचर रट रट के आता है, जो चीज़ आता है उसे केवल व्याख्या करते इसे बताते चला जाता है, बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस उसका भाषण देते चला जाता है। तो यह प्रबोधवादी शिक्षण विधियों के अंतर्गत आती है। अगला है प्रबोधन या अनुवर्ग विधि। कौन सी विधियां हैं, प्रबोधन या अनुवर्ग विधि। इसमें शिक्षक प्रमुख होता है, अब बालक उसका अनुकरण करते हैं, बालक उसका अनुकरण करते हैं, और किसके आधार पर, तो समूह के आधार पर। तो कैसी शिक्षण विधियां हैं ये सब, पाठ्य पुस्तक विध होगा, चाहे पाठ प्रदर्शन होगा, या व्याख्या विध होगा, या प्रबोधन अनुवर्ग विध होगा, ये प्रभुत्ववादी शिक्षण विधियां हैं, ये परंपरागत शिक्षण विधियां हैं। अगला देख लेते हैं प्रजातांत्रिक शिक्षण विधियां। कौन शिक्षण विधियां, प्रजातांत्रिक शिक्षण विधियां। इन्हें बाल केंद्रित, भैया बाल केंद्रित शिक्षण विधियों के नाम से जाना जाता है, जो प्रजातांत्रिक शिक्षण विधियां हैं। इन विधियों में बालक बालिकाओं की रुचियों, अयोग्यताओं एवं भावनाओं का भी ध्यान रखा जाता है। किसका, उनकी रुचियों का, उनकी योग्यताओं का, उनके भावनाओं का, बालक के सभी पक्षों का ध्यान रखा जाता है। ऐसी शिक्षण विधियाँ क्या कहलाती हैं, प्रजातांत्रिक शिक्षण विधियाँ कहलाती हैं। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रजातांत्रिक शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षण विधियाँ ही हमारे पेपर में पूछा जाता है। इसमें दल शिक्षण या समूह शिक्षण आएगा। तो दल शिक्षण या समूह शिक्षण, इसके प्रतिपादक कौन है, तो डेविड वार्डिक हैं या डेविड वार्विक, दोनों जैसे लिखा रहेगा, वार्डिक लिखा रहेगा या वार्विक, आप दोनों में से एक ही लगाएंगे चाहे जो। तो दल शिक्षण, समूह शिक्षण एक ऐसी विधियां हैं, तो प्रजातांत्रिक शिक्षण विधियां हैं। मस्तिष्क उद्दोलन विद, ऑसबर्न एक ऐसी विधियां हैं, प्रजातांत्रिक शिक्षण विधियां हैं। अगला है भूमिका निर्वहन विद, वाद विवाद विद, प्रश्नोत्तर विद, भ्रमण विद, आगमन विद, अन्वेषण विद, खोज विद। तो भूमिका निर्वहन विद जेल मोर्नो, भूमिका की तरह बताए थे अभी ना, भूमि पे कौन आचेगा, तो मोर्नो। वाद विवाद हार्वेडसन, प्रश्नोत्तर विद सुकरात, भ्रमण विद पेस्टोलॉजी, पेस्ट लेकर आप जाएंगे भ्रमण पे, आगमन विद अरस्तु, और अन्वेषण या खोज विद या कौन है, आर्मस्ट्रांग। तो अन्वेषण विद या खोज विद, खोज कौन करेगा, जिसका आर्म, जिसका कंधा मजबूत होगा, जिसका स्ट्रांग होगा, अंदर से मजबूती होगा, वही तो खोज पे निकलेगा, वही एक एक नए नए चीज़ का आविष्कार करेगा। इसी तरह याद करेंगे तो साथ याद हो जाएगा। अन्वेषण विद जब भी पूछेगा या खोज विद करेगा, तो आर्म स्ट्रांग, आप अपने हाथों को, कंधे को दिखाना, मैं आर्म स्ट्रांग हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं सुपर टेट को फाड़ के रख दूँगा, एक भी नंबर बाहर नहीं जाने दूंगा। तो आप आर्म स्ट्रांग लगाएंगे जब भी पूछेगा अन्वेषण विद या खोज विद। तो चलिए दोस्त, हम सब जितने शिक्षण विधियाँ थे महत्वपूर्ण, यहाँ तक हम पूरे शिक्षण विधियाँ देखी। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लें, अगर ऐसे ही शिक्षण कौशल पढ़ना चाहते हैं तो दोस्त, अगर आपका राय होगा कि इन शिक्षण विधियों में जो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां हैं, इसमें से कुछ शिक्षण विधियां आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें थोड़ा डिटेल में थोड़ा चाहिए। तो आप डिटेल में अगर कहेंगे तो डिटेल में वीडियो बन जाएगी आपके लिए। आपका एक भी क्वेश्चन हम चाहते हैं नुकसान ना हो। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं एक अलग टॉपिक, अलग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।